कोई भी सजा इंसान को तकलीफ देने के लिए नहीं, उसे बदलने के लिए दी जाती है। रुकैया, आप हमारे बचपन की दोस्त हैं और हम कभी भी आपको शिकस्त नहीं खाते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए जिस चुनौती के लिए आपको जोधा बेगम ने ललकारा है, हम उम्मीद करेंगे इसमें आप फतेह हासिल करें। आपको क्या लगता है शहंशाह, आपकी रुकैया इतना भी नहीं कर सकती? और हमारी जिस रुकैया को हम बचपन से जानते हैं, तो हम जानते हैं कि एक बार अगर आप कोई जिद ठान लें तो चाहे कुछ हो जाए, आप अपना काम पूरा करती हैं। हाँ शहंशाह, इसे हमारी जिद ही समझ लीजिए। हम जल्द से जल्द ये साबित करके रहेंगे कि आपकी बचपन की दोस्त आपकी जोधा बेगम से कम नहीं है। और फिर हम ये जिद जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि ये हमारी जिंदगी है। आप तो जानते ही हैं, हम आपके बिना ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे। अगर सुबह का बुला शाम को घर लौट आता है तो उसे बुला नहीं कहते। हम बेसब्री से आपका इंतजार करेंगे। इजाजत दीजिए। मोती, हमारे पैर दबा दो, बहुत दर्द कर रहे हैं। मोती, हमने ठीक किया ना? अब रुकैया बेगम के दिल में भी कोई बोझ नहीं रहेगा और आगरा वापस आने का रास्ता भी खुल गया है उनके लिए। हम तो चाहते थे कि शहंशाह उन्हें क्षमा कर दे, परंतु शहंशाह भी ना बच्चों के भांति जिद करने लगते हैं। परंतु भला तो सब भला, अब मुराद भी सही रास्ते पर लौट आए हैं। और मोती, तुम हमारी बातों का जवाब क्यों नहीं? शहंशाह हमारे पैर छूकर हमें पाप का भागीदार क्यों बना रहे हैं? तो क्या हुआ, आप भी तो हमारे पैर दबाती हैं। वो अलग बात है, हमारा कर्तव्य है, परंतु पति अपने पत्नी के पैर नहीं दबाते हैं। अरे वाह, चिट भी मेरी पट भी मेरी। आप भी तो कहती है ना कि आप हमारी अर्धांगिनी है, तो हर सुख हर दुख बराबर में बांटेंगी। तो फिर आप हमें ये मौका क्यों नहीं देती? शहंशाह, किसी ने देख लिया तो? भला किसकी ऐसी मजाल जो शहंशाह के हुजूर में बिना उनकी इजाजत के आ जाए। देखिए, अब आप हमें आपके पैर दबाने दीजिए, वरना हम आपसे नाराज हो जाएंगे। अच्छा, यदि ऐसी ही बात है तो फिर हमारी पूरी सेवा कीजिए, अच्छे से सेवा कीजिए। हमारा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, दबाइए। शहंशाह, हमारा सर बड़ा दर्द कर रहा है, वो भी दबा दीजिए। बस शहंशाह, आखिरकार अंत में सब कुछ अच्छा हो गया ना? बेशक, और सब आपकी वजह से जोधा बेगम। ये सब आपकी दानिशमंदी, आपकी अक्लमंदी, आपकी नेक दिली की वजह से हुआ है, क्योंकि हर बार हर मुश्किल में आपने हमें रास्ता दिखाया है। बिल्कुल नहीं, ये सब कुछ हमारे कारण नहीं, बल्कि आपके हम पर विश्वास की वजह से हुआ है। चलिए ऐसा मान लेते हैं कि ये सब हमारी मोहब्बत की वजह से हुआ है।
रात कितनी खूबसूरत थी जोधा बेगम। दिल करता था कि वो रात कभी खत्म ना हो। हाँ शहंशाह, उस रात हमारे जीवन के प्रारंभ से अब तक की यात्रा हमारे आंखों के सामने थी। याद है, एक समय था जब हम आपका कटा सर काली माँ के चरणों में अर्पित करना चाहते थे। इसी मिट्टी के बने हैं हम, इसी मिट्टी की कसम। वो जो कोई भी है देवी माँ, उसने आपके गहने उतारे हैं, हम उसका सर उतार कर ले आएंगे। और हम इस बात से अनजान आगरा से आमेर पहुंचे आपकी तलाश में, आपकी एक झलक पाने के लिए। और उस दिन जब आपको एक सिपाही समझकर हमने आपके सीने पर तलवार रख दी थी, उस दिन यदि पता होता कि आप शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद हैं, तो हमने तो वार ही कर दिया होता। वैसे हमारी किस्मत समझे या आपकी नीयत। जैसे हमारे सीने पर सर रख कर सोना था, वो हमारे सीने में शमशीर कैसे घुसा सकती थी। आपको तो हमारी दुल्हन बनकर आना था जोधा, हमारी शरीर के हाथ बनना था, हिंदुस्तान की मलिका आज़म बनना था आपको। हमने तो सोचा भी नहीं था, जिसका सर काटने का संकल्प लिया था, एक दिन उसी के गले में वरमाला डालकर जीवन भर उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करेंगे हम। आपके हमसे नफरत का भी अपना ही सफर रहा जोधा बेगम। पहले नफरत, फिर शिकायत, फिर तुम और फिर मैं नहीं, सिर्फ हम। आपकी नफरत आखिर मोहब्बत की मंजिल तक पहुंची, लेकिन आपने अपनी काली माँ को जो जुबान दी उसे तो पूरा करना ही था, और हमने हमारा सर माथा के पाँव में झुकाकर आपकी कसम को पूरा किया। और फिर वो पल आया जब हमें महसूस हुआ कि आपकी नफरत की शिद्दत से ज्यादा आपकी मोहब्बत की चाहत है। हम भी क्या जानते थे भला कि एक दिन ये घृणा ऐसे प्रेम में बदलेगी जो हम दोनों को पूरी तरह बदल देगी। हमें अच्छे से याद है वो हर एक छोटी छोटी घटनाएं जो हम दोनों को और निकट लाती गई। और आपकी तलवारबाजी माशाल्लाह आज भी नहीं भूलेंगे। जरा चूक होती तुम्हारी जान ही चली जाती। लव यू। हाँ जोधा, मोहब्बत की ताकत हमें धीरे धीरे समझ आती गई। हमें याद है जोधा बेगम कि आपने किस तरह बेनज़ीर के ज़हर से अपनी जान की बाजी लगा के हमें बचाया था। हमें बचाने के लिए किस तरह आपने अबुल माली की फौज का मुकाबला किया था। आपकी जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है। शेखों के पैदा होने के बाद मरियम ज़मानी से मलिका हिंद बनने तक का सफ़र ना हम भूल पाएंगे, ना ये तारीख। कितनी मुश्किलें आई, कितने टकराव हुए, लेकिन आपने अपनी अक्लमंदी, अपनी काबिलियत और अपनी मोहब्बत से सब पर फतह हासिल की। कैसे नहीं करते शहंशाह, जिसे चाहते हैं उसके लिए कुछ भी करना पड़े वो कम ही है। ये थी कहानी जोधा अकबर की, दो प्रेमियों की दास्तां जो तब तक दुनिया में जिंदा रहेगी जब तक तारीख जिंदा है। कहानी नफरत की, चाहत की, कहानी नफरत और मोहब्बत के बीच पनपे एक अनोखे रिश्ते की। जब तक सूरज और चांद दुनिया में रोशन रहेंगे, ये कहानी दुनिया को मोहब्बत से रोशन करती रहेगी। जोधा और अकबर का फसाना जो मोहब्बत का तराना बनकर हर युग में, हर माहौल में जिंदा रहेगा। मल्लिकाए हिंद जिंदाबाद, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। जोधा